अब अपन क्वेश्चन नंबर लेने जा रहे हैं पांचवा। तो पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कल्पित माध्य 25 मानकर निम्न बंटन का आपको माध्य ज्ञात करना है। तो कैसे करते हैं, देखो कल्पित माध्य जैसा शब्द लिखा आ रहा है 25 मानकर, ये जो अंक मानने का मतलब क्या है कि ये जो मान होगा वो ए का मान होगा। प्रश्न के अंदर कभी भी लिखा है कल्पित माध्य से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, और कल्पित माध्य कुछ अंक दे रखा है उसको मानकर आपको माध्य ज्ञात करना है। तो हमेशा ध्यान रखना वहां पर ए आपको दे रखा है, क्योंकि अपन सूत्र के अंदर यूज करते हैं ना एक्स आई माइनस ए, तो उस ए का जो मान है पहले ही दे रखा है, तो बाद में आपको उसको सॉल्व करना सिंपल तरीके से। तो कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले एक्स आई फिर एफ आई, तो ये कॉलम बनाते हैं। लेकिन उससे पहले भी अपने को टेबल चेक करनी पड़ती है, क्या ये जो वर्ग अंतराल यानी ऊपर वाली जो पंक्ति है उसको अपन एक्स आई मानते हैं, नीचे वाली को एफ आई मानते हैं। तो जो एक्स आई का जो मान है क्या वर्ग अंतराल में है, अगर वर्ग अंतराल में नहीं होता तो डायरेक्ट कॉलम बना लेते, लेकिन यहाँ पर वर्ग अंतराल के अंदर दे रखा है। तो सबसे पहले वर्ग अंतराल का कॉलम बनाएंगे, ऊपर से नीचे तक मान, फिर एक्स आई का मान निकालेंगे वर्ग अंतराल से, इसको और इसको जोड़कर 2 का भाग देंगे, फिर जो मान आएगा उनके गैप के हिसाब से एडजस्ट कर देंगे। जैसे 10-10 का गैप है तो उसमें 10-10 ऐड करते जाएंगे। तो सबसे पहले अगर वर्ग अंतराल में दे रखा ना, तो आपको कॉलम बनाना है वर्ग अंतराल का। तो यहाँ पर आपको लिखना वर्ग, ठीक है, या वर्ग अंतराल। उसके बाद में एक्स आई का मान, क्योंकि वर्ग अंतराल से एक्स आई का मान निकलता है। उसके बाद में एफ आई का मान, फिर डी आई का मान। डी आई का फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस ए, जब अपन कल्पित माध्य के जो है सिंपल विधि का यूज करते हैं। उसके बाद में एफ आई इंटू डी आई, ये आपको कॉलम बनाने आने चाहिए। उसके बाद में वर्ग के मान भी लिख देते हैं, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और फिर 40 से 50। तो यहाँ पर अपने को मान लिख देना है। उसके बाद में एफ आई के मान लिखते हैं, तो नीचे वाली पंक्ति एफ आई का मान है, और वैसे यहाँ पर एफ आई दे भी रखा है। तो अगर नहीं दे रखा तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पर 6, 10, 13, 7 और 4। उसके बाद में एक्स आई के मान निकालते हैं। एक्स आई के मान वर्ग अंतराल के दोनों मानों को जोड़ के 2 का भाग देना, तो 0 + 10 बटा 2, 10 के अंदर 2 का भाग देंगे आएगा 5। इन सभी के अंतर गैप कितना है, 10-10 का गैप है, तो इसमें 10 जोड़ेंगे तो आएगा 15, इसमें 10 जोड़ देंगे 25 आ जाएगा, फिर 35 आएगा और फिर 45 आ जाएगा। तो इस तरह से एक्स आई के भी मान अपन आसानी से निकाल पाएंगे। तो अब अपन डी आई के मान निकालेंगे। कैसे निकाल सकते हैं, डी आई का फॉर्मूला दे रखा है एक्स आई माइनस ए। तो यहाँ पर ए तो पहले ही मानने को कह रहा है 25 मानना है, तो और वैसे अपन निकाल भी सकते हैं, जैसे ऊपर वाला और सबसे नीचे वाला अवयव जोड़कर 2 का भाग देंगे, तो 5 + 45 बटा 2 50 आ जाएगा, 50 में 2 का भाग देंगे आएगा 25। तो इस लाइन में बिल्कुल 25 है, तो इसको ए मानना है, और वैसे दे भी रखा है, ठीक है, ए हमारे पास में है। तो अब डी आई का मान निकालते हैं, एक्स आई माइनस ए। एक्स आई का पहला अवयव के सामने पहला डी आई का मान निकलेगा, तो 5 माइनस ए माना है 25 आएगा माइनस का 20। तो इस तरह से सारे मान अपने को निकालना है। तो 15 माइनस 25 आएगा माइनस का 10, और जहाँ ए निकलता है तो यहाँ पर 0 होता है डी आई भी, और एफ आई इंटू डी आई भी 0 हो जाता है, ठीक है, इनको निकालने की आवश्यकता नहीं है। फिर एक्स आई एक की बार 35 है, माइनस 25 प्लस का 10, फिर 45 माइनस का 25 आएगा 20, ठीक है। अब एफ आई इंटू डी आई, तो एफ आई का पहला अवयव डी आई का पहला अवयव, 6 दूनी 12 माइनस का 120, फिर इसको 10 से करेंगे तो माइनस के 100, फिर इसको इससे कर देंगे तो आएगा 70 आ जाएगा, फिर 4 दूनी 8। ये इस तरह से सारणी बनने के बाद में जो इसको एक ब्लॉक में या फिर इस तरह से सारणी के अंदर बंद करना है, स्केल की हेल्प लेकर। समय हो तो स्केल की हेल्प लीजिए, नहीं तो हाथ से बनाएंगे तो भी चलेगा, ठीक है। उसके बाद में इस तरह से इनको एडजस्ट करना है लाइन बनाते हुए, तो ये सारणी एडजस्ट हो जाती है। उसके बाद में एक एक्स्ट्रा कॉलम नीचे बनाना है। क्यों बनाते हैं, क्योंकि सूत्र के अंदर उसका यूज होगा, तो एक्स्ट्रा कॉलम बनाते हैं और साथ ही में सूत्र लिख देते हैं। तो सूत्र एक बार वापस रिपीट हो जाता है, किस तरह से, सूत्र का एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई बट्टा सिग्मा एफ आई, ठीक है। तो ए माना है 25 दे रखा है, प्लस एफ आई इंटू डी आई, तो एफ आई इंटू डी आई का जो सारे अवयव है इनका योगफल निकालेंगे तो आएगा अपने 70 आएगा, ठीक है। इसका आंसर आ जाएगा माइनस का 70, माइनस का 70, यानी इन सभी अवयवों को जोड़ेंगे तो आएगा माइनस का 70। तो इस तरह से ये कॉलम बनता है, और उसके बाद में ये कॉलम
सिग्मा एफ का बनता है। सिग्मा एफ जो अवयव है, इनके सारे अवयव का योगफल आएगा 40 प्लस का। तो यहाँ पर बट्टे के अंदर 40। तो हमेशा इनको कैसे सॉल्व करते हैं, पहले इस वाली भिन्न को पूरा सॉल्व करना है। अगर आंसर पॉइंट के अंदर भी आ रहा है तो उसको निकालना है। तो जब इसको इससे एडजस्ट करेंगे तो आंसर आएगा 25, ये प्लस माइनस माइनस, और जब 4 का भाग साथ में दे देंगे तो आएगा आंसर 1.75। अब प्लस माइनस करना है, तो 25 में से अगर 1.75 निकाल देंगे तो आंसर आएगा 23.25 आंसर आएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका समांतर माध्य जो है ये आ जाएगा 23.75। तो ये सारे जो विधि है, ये सारा जो स्टेप है आपको सॉल्व करना आना चाहिए। तो आप लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए यहाँ पर ये सारी जो चीज दे रखी है इससे अपने को कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो इसके लास्ट के अंदर ये लिखा ना, प्रतिरोगी औसत आयु, औसत का मतलब हमेशा होता है समांतर माध्य ज्ञात करना। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे, यही विधि होगी। लेकिन एग्जाम के अंदर इतना सारा मैटर नहीं आएगा। एग्जाम के अंदर सिंपल लिखा होगा कल्पित माध्य से इसको सॉल्व कीजिए। तो कल्पित माध्य से सॉल्व करना बहुत ही आसान है। कैसे सॉल्व करते हैं, सिंपल, अगर वर्ग अंतराल दे रखा है ऊपर तो सबसे पहले वर्ग अंतराल लिखेंगे, उसके बाद में xi fi, फिर वही di, उसके बाद में fi इंटू डी। अगर कल्पित माध्य से पद विचलन दे रखा है तो विधि चेंज करेंगे, सूत्र दूसरा लगाएंगे। और वो जो है पद विचलन से सॉल्व करना जो है, मैंने बहुत से इसके जो एग्जाम्पल है 17.4 के, वो मैंने वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया है, तो एक बार उनको देख लेना आप। तो यहाँ पर कैसे सॉल्व करते हैं, डायरेक्ट xi नहीं लिख सकते क्योंकि इनको चेक करना अपने को क्या ये वर्ग अंतराल में है, और वर्ग अंतराल में होने के बावजूद भी ये असतत है, यानी लगातार नहीं है। क्योंकि देखो यहाँ पर 14 फिर 15 इस तरह से नहीं आ रहे, तो कोई भी इसमें टेंशन लेने वाली बात है नहीं। अपने को डायरेक्ट xi निकालना आता है, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग देंगे, तो सभी को जोड़ के 2 का भाग दे देंगे बस। ठीक है, तो यहाँ पर वर्ग अंतराल की जगह यहाँ पर आयु भी लिखेंगे, या फिर इसको वर्ग अंतराल ही रहने दीजिएगा पर इसको वर्ग, उसके बाद में xi fi, सिंपल विधि का यूज करेंगे क्योंकि क्वेश्चन के अंदर दे नहीं रखा है कि पद विचलन से इसको यूज करो। ठीक है, तो उसके बाद में डी का फॉर्मूला xi माइनस ए, उसके बाद में fi इंटू डी। ठीक है, ये करना है। तो वर्ग अंतराल ऊपर से नीचे तक लिख देते हैं, 15 से 24, उसके बाद में 15 सॉरी ये क्या दे रखा है, 5 से 14 है, 5 से 14, उसके बाद में 15 से 24 है, उसके बाद में 25 से 34 है, उसके बाद में 35 से 44 है, उसके बाद में 45 से 54 है, और उसके बाद में 55 से 64 है। तो यहाँ पर 5 से 14 है। ठीक है, सबसे पहला अभी क्योंकि इन्हीं को मैंने लिया है। उसके बाद में fi के लिखते हैं, तो पहली कॉलम हमेशा या पहली जो पंक्ति है वो xi, दूसरी हमेशा fi। ठीक है, तो 6 11 इनको ऊपर से नीचे तक लिखते हैं, 6 11 21 23 14 और 5। ठीक है, उसके बाद में xi को निकालते हैं। तो xi को कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़ के 2 का भाग देंगे, तो 5 प्लस 14, 5 और 14 को जोड़ेंगे आएगा 19, 19 में 2 का भाग देंगे आएगा 9.5। ठीक है, उसी तरह इन दोनों को जोड़ करके भाग देंगे तो आएगा 19.5। तो यहाँ से पता चल जाएगी कि 10-10 का गैप आएगा, तो इसमें भी 10 जोड़ देंगे। इस तरह से आपको दिमाग आपका चलना चाहिए कि किस तरह से आ सकता है। उसके बाद में 39.5, फिर 10 जोड़ेंगे 49.5 और 59.5, ये अपने को आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद डी को निकालते हैं, तो xi माइनस ए, तो xi पहला अवयव, लेकिन ए हमारे पास में नहीं है। ए को ज्ञात करने का तरीका, सबसे ऊपर वाला अवयव सबसे नीचे वाला अवयव दोनों को जोड़कर अपने को जो है 2 का भाग देना है। तो 2 का भाग देंगे किस तरह से, 9.5। तो यहाँ पर मैं जोड़ देता हूँ, यहाँ पर थोड़ी सी जगह बच रखी है। तो सबसे पहला अवयव है 9.5 और सबसे लास्ट वाला है 59.5। तो देखो 9 और 59 जुड़कर कितने बनेंगे, 9 और 59 जुड़कर बनेंगे 68। 68 में एक जोड़ेंगे आएगा 69, 69 में 2 का भाग देंगे, तो 69 में 2 का भाग दे देंगे, तो 2 तिया 6, 2 चौके 8 और 2 पंजे 10, 34.5। इस लाइन के अंदर देखना 34.5, इससे कम मान चलेगा। अगर 34.5 होता तो उसको ले लेते, लेकिन नहीं है, तो 29.5 और 39.5। तो 39.5 जो है इससे ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो इसे छोटा मान ले सकते हैं। तो छोटा मान है 29.5, तो इसको अपन ए मानेंगे। अब सारे मान निकाल सकते हैं। xi का पहला अवयव 9.5 माइनस 29.5,
तो आंसर आएगा -20। उसी तरह सभी का निकालेंगे तो इसका आएगा -10। और जब ये निकलता है तो इनके सामने डी आई और एफ आई हमेशा जीरो, एफ आई इंटू डी आई जीरो रहता है। उसके बाद 39.5 माइनस 29.5, तो इसका आंसर आएगा 10, फिर आएगा 20 और फिर आएगा 30। अब एफ आई इंटू डी आई निकालते हैं तो पहला अवयव, इसका भी पहला अवयव 6 दूनी 12 तो 120 हो जाएगा इसका। फिर इसका हो जाएगा 110 माइनस का, फिर 230 आ जाएगा इसका, फिर 14 28 280 और 5 दिए 15 तो इसका आ जाएगा 150। तो सारणी बिल्कुल कंप्लीट हो रखी है। तो सारणी को अपने को जो है एडजस्ट करना है इस तरह से, इस फॉर्म के अंदर इसको कन्वर्ट करना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमेशा सारणी के थ्रू ही अपने को जो है मार्क्स मिलते हैं कि वो जो एग्जामिनर होगा हमेशा वो सारणी को देखेगा कि आपने सारणी बनाई है और सारे मान और कैलकुलेशन आपने सही की है या नहीं की है, तो उसके मार्क्स आपके कट सकते हैं। तो सारणी बनाने के लिए आपको जो है स्केल का हेल्प लेना चाहिए, या फिर समय ना हो तो आप इस तरह से भी इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो सारणी बन चुकी है। अब अपन समांतर माध्य का सूत्र लिखेंगे कल्पित माध्य से। तो कल्पित माध्य का सिंपल विधि क्या है, एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई बट्टा सिग्मा एफ आई। तो एफ आई इंटू डी आई पहले निकाल देते हैं, तो एक कॉलम एक्स्ट्रा बनाना था। अब देखो इनके जो मान है, एफ आई इंटू डी आई का जो मान आएगा वो आएगा प्लस का 430, और एफ आई सिग्मा एफ आई जो इनका योग है सारा वो आएगा 80 आएगा। ठीक है, इन सभी को जोड़ेंगे तो आएगा 80। तो यहाँ पर ए कितना था 29.5 प्लस 430, क्योंकि इनका मान ये रहेगा, और बट्टे के अंदर आएगा 80 तो कट जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, पहले इसको लास्ट के अंदर जोड़ या बाकी करते हैं। तो 29.5 को है जैसे कि जैसे रहने दो। अगर 8 का भाग इसमें जाएगा तो कितना आएगा 5.37 आएगा, और 5.37 को अगर 29.5 में जोड़ेंगे तो 34 इंटू 87, ठीक है, या पॉइंट इसको बोल सकते हैं। तो 34.87 इसका आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल तरीके से इसको सॉल्व किया मैंने। तो अब इस प्रश्नावली का सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर भी वर्ग अंतराल दे रखा है, तो वर्ग अंतराल के लिए सबसे पहले वर्ग अंतराल का ऑप्शन लिखेंगे। तो यहाँ पर वर्ग अंतराल, ये करने के बाद में वही एक्स आई फिर एफ आई और फिर डी आई। तो डी आई का फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस ए, उसके बाद में एफ आई इंटू डी आई। तो वर्ग अंतराल के सारे मान लिखते हैं। तो 40 से 50, 10-10 का गैप है, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, फिर 80 से 100, 80 से 90 और 90 से फिर 100। तो ये करने के बाद में देखो सारा गैप बराबर था, बिल्कुल बराबर है। अब एफ आई के मान लिखते हैं। तो नीचे वाली जो पंक्ति होती है वो होती है एफ, ऊपर वाली हमेशा एक्स। तो एफ के मान लिखते हैं ऊपर से नीचे तक, 10 25 28 12 10 और 15। ठीक है, उसके बाद एक्स आई के मान निकालते हैं। तो इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग देना है। 2 का भाग देंगे, 40 प्लस 50 90, 90 में 2 का भाग आएगा 45। तो ये सतत अंतराल है क्योंकि बराबर के, क्योंकि 50 यहाँ पर भी है 50 यहाँ पर भी है। इससे पहले जो क्वेश्चन किया था उसके अंदर सतत अंतराल नहीं था, लेकिन हमारे को जो है ट्रिक पता चल गई कि 10-10 का गैप चल रहा है। तो इसमें तो 10 का गैप चल रहा है। जब देखो ये और ये वापस ये आती है, यहाँ पर भी 60 यहाँ पर भी 60, यानी इस रूप से ये संख्या वापस अगर रिपीट हो रही है तो अंतराल सतत है। तो इसको कैसे ज्ञात करते हैं, पहला ऊपर वाला ज्ञात करके सारे के सारे जो नीचे वाले हैं बहुत ही सिंपल तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। बस इनके मध्य का गैप देखना। तो सभी अंकों के मध्य का गैप है 10, तो इसमें 10 जोड़ देंगे, 55, फिर 65, फिर 75, फिर 85 और फिर 95। अब डी आई ज्ञात करेंगे। डी आई को कैसे करते हैं, एक्स आई माइनस ए। तो ए कैसे फाइंड करते हैं, एक्स आई का सबसे ऊपर वाला अवयव और सबसे नीचे वाला अवयव दोनों को जोड़कर 2 का भाग देंगे। तो 45 प्लस 95 को जोड़ेंगे तो आएगा 140, 140 में 2 का भाग देंगे आएगा 70। तो यहाँ पर देखेंगे कि इस लिस्ट में 70 है, तो 70 नहीं है लेकिन 70 से कम है और 70 से ज़्यादा है। तो 70 से कम वाला मान अपने को लेना है। तो 65 को यहाँ पर मैं ए मानूंगा, ठीक है, कम ले सकते हैं, अधिक नहीं लेना है। तो एक्स आई माइनस ए, तो पहला अवयव 45 माइनस 65 आएगा माइनस का 20, उसके बाद में 55 माइनस 65 माइनस का 10, फिर जहाँ पर ए आता है तो वहाँ पर डी आई हमेशा 0 और एफ आई इंटू डी आई भी 0, ठीक है। फिर 75 माइनस 65 तो आएगा 10 प्लस का
फिर 85 माइनस 65 आएगा 20 प्लस का, फिर 95 माइनस 65 आएगा 30 प्लस का। ठीक है, ये ज्ञात करने के बाद में एफ आई इंटू डी आई ज्ञात कर लेते हैं। तो एफ आई का पहला अवयव डी आई का पहला अवयव, तो 200 माइनस के, फिर इसको इससे करेंगे तो माइनस के 250, उसके बाद में 12 को 10 से करेंगे तो 120, फिर 10 को 20 से करेंगे तो आएगा 200 प्लस के, उसके बाद में 15 को 30 से करेंगे तो 35 45, 450 इसका आंसर आएगा। तो यहाँ पर सारणी के सारे जो मान है हमने लिख दिए हैं। तो देखो सारणी बनाने के भी आधे स्टेप के अंदर अपने को नंबर मिल सकते हैं। ये सारणी बनाना एक स्टेप में आता है, यानी आधा स्टेप ये है और आधा स्टेप सूत्र लगाकर उत्तर निकालना है। तो यहाँ पर सारणी अगर आपने बना ली ना तो उसके भी मार्क्स आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर इसको इस तरह से एडजस्ट करना है, फिर इस तरह से, इस तरह से, फिर इस तरह से और फिर इस तरह से। ये करने के बाद में सूत्र लिखना है। तो सूत्र क्या होता है, कल्पित माध्य की सिंपल विधि से क्या होता है, ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई बट्टा सिग्मा एफ आई। ए कितना हमारे पास में 65 है, सिग्मा एफ आई इंटू डी आई, तो एक्स्ट्रा कॉलम बनाना था, हम भूल चुके हैं, तो कोई बात नहीं, तो थोड़ी सी गलती हो रखी है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो वापस सूत्र के अंदर 65 प्लस 320 बट्टे के अंदर आएगा 100, इससे कटेगा 65 प्लस, अब देखो इसके नीचे 10 है तो एक छोड़कर संख्या को इस तरह से दशमलव का चिन्ह, फिर 65 प्लस 3 करेंगे, 3.2 करेंगे तो आएगा 68 पॉइंट। आगे आने वाले वीडियो के लिए नेक्स्ट टेम्पेसर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।